आस्ताना मुर्शिदाबाद शरीफ उलमाए हक्काल सुन्नत, उलमाए हक्काल सुन्नत, उलमाए हक्काल सुन्नत जनाब पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब, नारे हैदरी जनाब किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सालिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यिबीन वास्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनह वतफ़ाख़ुरुन बैनकुम वतकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराउ मुस्फ़र्रन थुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिदवान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़त के लायक और एहतराम के लायक पीर सवाग शरीफ मोहतरम साहबजादा फैज़ुल हसन साहब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, आली मर्तबत आली मकाम डॉक्टर मोहम्मद गफूरुल हसन साहिब ज़ीदा मजदुकुम। यकीनन मैं एक अज़ीम नाम की खुशबू भी पाऊँगा। जनाब पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत मोहम्मद अब्दुल मुईद सुबहानी अल हसनी अरबाब इल्म व दानिश और बरादरान दीनो मिल्लत हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, मुर्शिदाबाद शरीफ में मेरी हाज़िरी हुई। यहाँ का रूहानी माहौल, यहाँ महफ़िल की संजीदगी और मतानत, तारीख़ नक्शबंदियत की खुशबू अर्ज़ां कर रही है। मैं आज आपकी खिदमत में सिर्फ़ कुरान हकीम की एक आया बैना समझने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इल्मु, जान लो ये बात, इल्म हासिल कर लो। याद रखें कि इस्लाम का मिजाज लोगों के किरदार में ऐसी तब्दीली है
जिसकी बुनियाद इल्म हो और मोहब्बत हो। कुरान हकीम का पहला सूरा जो हुजूर के सीने पर नाजिल हुआ वो पढ़ने ही की दावत से शुरू हुआ और पूरी सूरत एक कलम की तारीफ में कुरान हकीम ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लबों से सादिर की। हज़रात सामीन, क्या ये अजीम तर हकीकत नहीं कि खुलफाए राशिदीन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम जानशीन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हक़ाइक़ और वाक़इयत की जो रोशनी उन्होंने फैलाई उन्हीं की तारीख़ का हिस्सा है। उस दौर में जबकि लोग अल्फ़ाबेट्स का इल्म भी नहीं रखते थे, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ज़ौक़ पैदा किया कि कीकर और बबोल की शाखों से कलम बनाए गए और लोगों को लिखने का ज़ौक़ दिया गया और पढ़ने का शौक़ दिया गया। डॉक्टर गिब एक बहुत बड़ा राइटर है, आथर है। वो लिखता है कि हुजूर की ज़ात के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी अबकरी और नाबग़े रोज़गार शख्सियत के मालिक थे कि वो जहालत के दौर में जब कोई न जानता था वो लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तहरीरें आज अजायब घरों के अंदर कुरानी नुस्खों की सूरत में उनकी अज़मत को बयान कर रही हैं। जिस वक्त मैं नाम लूँगा हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का, तो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि बैक वक्त ऐसे नहीं होता कि कोई आदमी तलवार का भी धनी हो और कलम का भी माहिर हो, लेकिन मेरे हुजूर ने परचम भी अली को पकड़ा दिया, कलम भी अली को पकड़ा दिया। और अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने इल्म और हिकमत के जो जवाहिर इस कायनात इंसानी की गोद में डाले, मैं कह सकता हूं कि इंसानियत जौहर बार हो गई, गौहर बार हो गई। तो मैं आज पहला नुक्ता आपके सामने अर्ज करूंगा कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि आप दरबा यदरिबु दरबन फवदारिबुन दुरिबा युदरब दरबन फज़ा का मदरूब आप गर्दान याद करें। अच्छे लोगों की महफिल में बैठ के भी इल्म हासिल किया जा सकता है। अहलुल्लाह की सोहबत में बैठ करके भी इल्म हासिल किया जा सकता है। हुजूर के सहाबा ने हरफों से भी इल्म का नूर लिया, लेकिन ज़्यादा इल्म हुजूर के चेहरे से लिया। और रहमतुल लिल आलमीन आका, जिनका मीलाद मुनव्वर आज रबीउल अव्वल में कायनात भर में खुशियां बांट रहा है, मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ चाहूँगा कि रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी कौम तैयार की, एक ऐसी मिल्लत तैयार की, माफ करना कि हुजूर तो बहुत बुलंद हस्ती हैं, उस कौम जैसी कोई कौम आज तक आसमान ने नहीं देखी, तो सिद्दीक़ अकबर का आलम क्या होगा।
फ़ारूक आज़म की कैफियत क्या होगी, हज़रत उस्मान की कैफियत क्या होगी। और मैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा का नाम लूँगा। मेरे दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो अक़दार और वैल्यूज़ और रवैये ख़ानदान रिसालत ने छोड़े हैं वो आज मुसलमानों के लिए सरमाया है। अगर हसन अल मुज्तबा की ज़ात न होती तो खिलाफत से मुंह मोड़ना इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं मौजूद था। हज़रत उस्मान शहीद हो गए थे कि मैं इज़्ज़त की वो कमीज़ नहीं उतारूँगा जो मुझे अल्लाह ने पहनाई है। सारों ने शहादत का जाम नौश किया। हज़रत हसन ने तश्तरी में रख के हुकूमत दी और कहा कि खिलाफत राशिदा में वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आली वकार सामीन, कुरान कहता है इल्मु, इल्म हासिल करो, जुम्मे के खुतबे सुनो, ईद की महफिल में जाओ, उलमा के दर्स सुनो, रबीउल अव्वल की महफिलें करो, सीरत की महफिलें करो, मुस्तफ़ा करीम का मीलाद मनाओ, हुजूर की बातें सुनाओ। हुजूर की बातें जितनी आम होगी इल्म आम होगा, और जिस वक्त दीनी इल्म आम होगा तो आसमां के फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखेंगे, और जिस वक्त अल्लाह का करम होगा तो कारवान इंसानियत और काफिले आदमियत की तकदीर तब्दील हो जाएगी। मैं उस टांगा बांध की बात डॉक्टर गफूर हसन साहब नहीं भूलूंगा कि एक मर्तबा गाड़ी ख़राब हो गई मेरी, तो मैं टांगे में बैठकर अड्डे में जाने लगा, तो वो बार बार वो टांगे वाला बंदा मेरी तरफ देखता। मैं शक पड़ा कि या देखने वाला दहशतगर्द हो सकता है या कोई मोहब्बत वाला हो सकता है। दो हालतों से ये खाली नहीं। तो मैंने उसको कहा कि मुझे बार बार देखते क्यों हो? तो उसने कहा कि अल्लामा साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, अनपढ़, बच्चों के लिए मजदूरी करता हूँ और शाम को चंद पैसे मिल जाते हैं तो इज़्ज़त की रोटी मिल जाती है। मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं मदरसे जाऊँ, मैं इल्म सीखूँ। आपका चेहरा देख करके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप आलिम हैं। मुझे कोई हुजूर की बात सुनाएं ताकि नशा कायम हो जाए। इल्मु कुरान हकीम और किताब हयात और सहीफ़े नूर दिलों में कसमसाते जज्बे पैदा करता है कि जिस तरह शहद की मक्खी फूल के बगैर नहीं रह सकती, मुस्तफ़ा का नौकर कुरान के बगैर नहीं रह सकता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसका मुअल्लिफ लिखता है कुरान इज मोस्ट वाइड रेड टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। इस कायनात में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हकीम है। अगर ये खानकाएं न होती, अगर ये रूहानियत की आमाजगाहें न होती, तो इस दुनिया में जनाब हुजूर की मोहब्बत की खुशबू कौन फैलाता? ये हुजूर के नौकर थे। वो शर्क को गर्ब में निकल गए, कहीं सवाग शरीफ, कहीं मुर्शिदाबाद, कहीं गोल्डा शरीफ, कहीं पाक पतन हो फकीराने नेखू, ये गुदड़ियां पहन के क्या कर रहे हो? कहा कि ये मोहम्मद की फौज है जो दुनिया में निकल गई है, और इनके दम कदम से ये कायनात में इल्म और अक़दार और रवि और एटीट्यूड्स दोनों आबाद हैं। मैं तवज्जो का तालिब हूँ कि जो आयत पढ़ी उसमें 5 मराहल हैं।
जिंदगी के, जिनसे पहले कुरान ने कहा एलमू, जान लो जान लो। मैं सिर्फ ये देखने के लिए, टेस्ट केस होता है, डॉक्टर भी चेक करता है, मैं चेक करने के लिए कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, नारा लगाए, नारा है हैदरी। रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया पीर सिवाक शरीफ, आस्ताने आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ, हक व सदाकत की निशानी। सुभान अल्लाह। तवज्जो का तालिब हूं। किताब हयात ने 5 मराहल बयान किए हैं। कुरान पढ़ने लगा हूं, हर आदमी का एक शौक है, मेरा शौक कुरान है। मैं कुरान हकीम का तालिब इल्म हूं। और अन्नमल हयातुद दुनिया, कुरान कहता है कि ये जो दुनिया की जिंदगी है, कुरान इज गोइंग टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। कुरान जिंदगी की तारीफ करता है कि जिंदगी को समझा जाए, लाइफ को समझा जाए। मौलाना रूम एक जगह लिखते हैं कि मैंने एक औरत को देखा कि उसने बर्तन धोया तो बहुत साफ सुथरा, मेरा पानी पीने का दिल करता था। बर्तन इतना साफ था कि मेरा दिल किया कि मैं पानी पीऊं। मौलाना रूम लिखते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे कहा कि बर्तन साफ करने से बेहतर वो मुर्शिद होता है जो लोगों की जिंदगी साफ करते हैं। जिंदगी को धो दे, जिंदगी को साफ कर दे और जिंदगी को मुसफ़ा कर दे, मुताहर कर दे। याद रखना कि इस दुनिया में सड़कें भी साफ करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी धोने वाला कोई सबाक शरीफ मिलता है, कोई मुर्शिदाबाद शरीफ मिलता है। ये फकीराने गुदड़ी पोश, ये जहां बैठे ये जिंदगी को धोते हैं। तवज्जो का तालिब हूं। कुरान मजीद कहता है कि अन्नमल हयातुद दुनिया, ये जो दुनिया की जिंदगी है, लहिबुं व लाव। अब मैं मेरे अंदाज़ खिताबत को आप सदाए मेहराब के हवाले से भी जानते हैं कि जिस वक्त मैं टॉपिक खड़ा कर लेता हूँ, कोई बात लोगों को समझा लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं तवज्जो का तालिब हूँ। इसमें 5 मरहले ज़िंदगी के कुरान हकीम ने बयान किए हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 8 साल का एक मरला है, 8 साल का एक मरला है। और 5 का मतलब था 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 आर 40, 5 8 40। 40 साल का बंदा हो जाए ना, तो कुरान मजीद 40 साल तरबियत के बताता है, यूं करो यूं करो यूं करो। जिस वक्त बंदा 40 साल का भी हो के सुधरे ना, तो शेख सादी उसको कहते हैं कि 40 साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाजे तो अजहाल तिफली न गश्त। कि तू 40 साल का हो गया, अभी भी तेरे अंदर से बचपना खत्म ना हुआ और तू ठीक ना हुआ। गोया देयर आर 5 स्टेप्स इन ह्यूमन लाइफ। इंसान की जिंदगी में 5 मरले हैं। 8 साल का पहला मरला वो बेखबरी का मरला होता है, बेखबरी। पहला मरला बेखबरी का होता है। इसको कुरान मजीद लाहिब और लहब से ताबीर करता है कि खेल कूद।
बच्चा 4 साल का हो, 3 साल का हो, तो वो खेलना ही पसंद करता है। आजकल एक आफत आई हुई है कि फेसबुक, ये मोबाइल, बच्चों को माँ बाप भी खुशी से मोबाइल उठा के दे देते हैं, ये ले खेल, और वो डाउनलोड करते हैं गेमें, और बच्चे गेमें खेलने लग जाते हैं। बच्चे 8 साल पहली तख्ती बना करके, उस तख्ती पर आप जो कुछ लिखेंगे वो 40 साल की उम्र में भी लिखा होगा। इसलिए बच्चा जिस वक्त बेखबरी की उम्र में हो, उसमें कोई गंदी चीज उसके दिल पर और उसके दिमाग पर ना लिखने दें। उसके लिए जाएं मदीना, हुजूर की सीरत पढ़ें। या रसूल अल्लाह, इस उम्र में आपने कैसे बच्चों को गाइड किया? हुजूर ने कहा, तुमने देखा नहीं है कि मैं सजदे में होता, हुसैन मेरे कंधे पर बैठ जाता, मैं उसको उतारता ना, इसलिए ना उतारता, मेरा दिल था कि हुसैन के दिल में सजदा उतर जाए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, इमाम, नाराए हैदर। इमाम आली मकाम, ताकि उनके दिल में सजदा उतर जाए। माफ करना, फिर हुसैन ने सजदा वो दिया कि फिर उन्हीं का ये हिस्सा है, उन्हीं का ये हिस्सा है कि जान तक दे दो, करो ना पैरवी इब्लीस की, जहां में जिंदा रहने की एक यही तदबीर है, जहां में जिंदा रहने की एक यही तदबीर है। अब मैं दूसरी नसीहत आपको ये करूंगा कि आप अपने बच्चों के मामले में सेंसिटिव हो, हसास हो, कि कहीं उन बच्चों के जहन पर अगर मैं खुद एजुकेशन से ताल्लुक़ रहे मेरा, और माशाल्लाह सन 70 में या 71 में मैंने MA किया, जिस वक्त लोग 4 भी नहीं पढ़े होते थे, और उस ज़माने में 50 साल मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए। तो जनाब माँ ने कहा था कि बच्चा, तालीम सबसे अच्छी चीज़ है। मुर्शिदाबाद में आने वालों, पहला काम यह है कि अपने बच्चों और जनरेशन्स पर कंट्रोल करो। इस वक्त यहूदी जो हैं वो चाहते हैं कि ज़हन तुम्हारे बच्चों के हों, और वो क्या डालें, हमारे निसाब की किताबों में पढ़ाया जाता है हल्लड़ बल्लड़ बावे का, हल्लड़ बल्लड़ बावे का। ये जनाब नर्सरी में और KG 1 में और KG 2 में हम हल्लड़ बल्लड़ बावे का ये पढ़ाते हैं। बच्चों आओ, मैं तुम्हें दर्स देता हूं। कुरान कहता है, बेखबरी की जिंदगी में अपने बच्चों पर ग्रिप कायम करो। सुबह करें अल्लाह अल्लाह, शाम करें अल्लाह अल्लाह, दिन करें अल्लाह अल्लाह, इतना जिक्र करें कि मौत आ जाए लेकिन अल्लाह का जिक्र उनसे न छूटे। ये तवज्जो का तालिब हूँ। इसको कहते हैं कि ये कितना, बाज़ जुमले में अंग्रेज़ी में अदा करता हूँ। वजह यह है कि मुझे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशंस, यूनिवर्सिटीज़ में ख़िताब के लिए जाना पड़ता है, अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है। एक मौलाना कहने लगे, ये दोज़खियों की ज़ुबान है। मैंने कहा मैं इसलिए सीखी है ताकि वो भी जनती हो जाए, तो वो भी समझ जाए, उनकी भी अकल में आ जाए कि हमारा दीन कितनी कीमती है। हाउ इट इज वैल्यूएबल टू हैव ग्रिप upon the brains of your young generation। तुम अपनी यंग जनरेशन के सर पर किस तरह ग्रिप कायम करो, कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। मैं सिर्फ 8 साल की उम्र के हवाले दे रहा हूँ कि हुजूर खुतबा दे रहे थे और इमाम हुसैन ने दस्तार हुजूर की रखी और पटका चादर अपने कंधे पे डाली
कुर्ता बाबा का पहन लिया और लंबा कुर्ता हो तो पांव तो उसमें उलझते हैं। जिस वक्त उस लंबे कुर्ते में उलझते और उठते बैठते, जिस वक्त मस्जिद में दाखिल हुए तो हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया। खुतबा छोड़ के कहा, हुसैन आ तुझे मैं उठा लूं, इसलिए कि खुतबे की कज़ा है, लेकिन नस्ल खराब हो जाए तो उसकी कोई कज़ा नहीं है। जनरेशंस और अपनी नस्लों का ख्याल करना ये हमारी बुनियादी ड्यूटी है। और मज़ेदार बात यह है, मैं उलमा से पूछता हूँ कि ये जुम्मे वाले दिन आप थक जाते हैं कि 2 खुतबों के दरमियान बैठते हैं? 5 मिनट का तो खुतबा देते हैं और बैठ जाते हैं। बैठ के फिर असल में आओ मैं बताता हूँ, अल्लाह बाग ने कहा महबूब तू हुसैन के लिए और हसन के लिए एक दफा खुतबे के दरमियान उठा है, मैं क़यामत तक मौलवियों पर वाजिब कर दूंगा कि वो जब भी जुम्मा का खुतबा दें दरमियान में बैठ जाएं, ताकि पता चले आले मोहम्मद का मकाम क्या है। माफ करना। अच्छा, ये 8 साल की उम्र बेखबरी की उम्र होती है, इसमें ग्रिप कायम करना। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी मैंने बताई। और अजमत की बात बताऊं कि सिर्फ हसन और हुसैन को घुटने पर नहीं बिठाया, हुजूर ने नीचे देखा तो उसामा अपने काले रंग में काली आंखों के साथ हुजूर का वद्दुहा का चेहरा देख रहे थे। मेरे मुस्तफा ने इशारा करके कहा, ऐ उसामा वालों, इस काले उसामा को उठाओ और मेरे घुटने पर बैठा दो, ताकि दुनिया देख ले कि मुस्तफा हुसैन और हसन ही को इज्जत नहीं देते। मेरे मुस्तफा ने तो उसामा को भी जो इज्जत दी है। अपने माता माफ करना, ये जो पीराने उज़ाम है ना, ये अगर इनके अंदर शान दिल भरी ना होती ना, इनके अंदर अंदाजे मोहब्बत ना होता, तो सोने लोग मजहब नहीं बदलते। यहां इमाम नक्शबंदा की तारीख से लेकर शहबाज लामकानी तक और शहबाज लामकानी से लेकर गरीब नवाज तक और वहां से लेकर सादात उच्च शरीफ तक, अगर 80-80 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के मजहब बदला है तो सोनिया इसलिए बदला है कि गरीब नवाज तीलियों की टोपी पहनकर गंदे मंदे मुरीदों के साथ बैठ जाते थे, उनको दिल से लगाते तो जाते हुए वो जंजू उतार के फेंकते थे और कहते थे गरीब नवाज जरा कलमा भी पढ़ा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखना, एथिक्स ब्रिंग रेवोल्यूशन। ये जो अखलाकियात हैं ये इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करते हैं। मैं आज ही आ रहा था मुर्शिदाबाद शरीफ, ये लोग मेरे साथ बैठे थे तो एक बच्चा वो लेके एक आदमी आया था, कहने लगा पीर साहब इसको आप दम डाल दें। तो मैंने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे तूने किधर मुझे पहचान लिया? कहने लगा जी हम क्यों टीवी पर आपको सुनते रहते हैं। तो मैंने उसको कोई 100 रुपया मेरे जेब में था, अब भी मैंने रखे हुए हैं, ये दरअसल कोई मांग ले तो मैं उसको दे देता हूँ रास्ते में। तो वो कहने लगा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा असा पीर की रोज़ी में भी बरकत इसी कम नल पानी। बंदे को ये सवाक शरीफ वाले बड़े हजरत इन्होंने ऐसी पीरी नहीं की कि मेरे घर आसो तो की लैके आसो तो मैं आसा तो मैनू की दे सो। अल्लाह वाले जिधर जाएं या आए जनाब उनका काम है निगाह से दिल की दुनिया बदल देना। दिल से निगाह से दिल की दुनिया बदल देना। मेरे दोस्तों, दूसरा मरहला आज असल में मस्जिद अक्सा शरीफ का खतीब मेरे घर में मेहमान आया
और मैं वादा पूरा करने आपके पास आया हूँ। और उनसे मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मेरी कमिटमेंट है। वो कल मेरे पास खिताब फरमाएंगे, उनका खिताब तो लाइव आप सुन सकेंगे। तो मैं दूसरा मरला बताता हूँ कि 8 साल के बच्चा जिस वक्त ऊपर होता है, अगले 8 साल तो 16 साल, ये 8 साल से 16 साल की उम्र होती है। तो ये हंगामे की उम्र होती है, सरगर्मियों की उम्र होती है। ये बड़ी डेंजरस एज है बच्चे और बच्ची की तारीख में। इसमें बच्चा अपने साथ मसरूफ हो जाता है। बच्चे या बच्ची को गर्ज नहीं होती कि घर में पक क्या रहा है और मां क्या पका के देगी। इसमें वो अपनी जात के साथ बिजी होता है। वो कहता है सारी कायनात मेरे लिए है। और यहां तक कि उस बच्चे से अगर तुम पूछो तो वो माँ बाप के बारे में कहते हैं अपनी लाइफ तो एंजॉय कर ली है, अब हमें आपके कहते हैं कि 5 जगाना पढ़ो या तहज्जुद पढ़ो या ये पढ़ो। अपनी जिंदगी तो आपने एंजॉय कर ली है। आइए मैं हुजूर की सीरत इस उम्र के दरमियान के लोगों के लिए बताता हूँ कि रहमतुल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह चेन हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्र में हुजूर के पास आए। हजरत अनस कहते हैं 10 साल मैं हुजूर की खिदमत में रहा।